सुदर्शन सिंह बेचैनी से बरामदे पर चहलकदमी कर रहे थे। उनके इकलौते बेटे की बातें रहकर उनके फूल के उबाल को और बढ़ा रही थी। लगभग साल भर पहले विकास का विवाह उसकी माँ लीला देवी की सहेली की बेटी संजना से तय हुआ था। संजना का परिवार बहुत ही संपन्न था। संजना के पिताजी मसालों के व्यापारी थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति सुदर्शन जी के परिवार से अधिक मजबूत थी। संजना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए लीला देवी बहुत खुश थी कि आगे चलकर संजना की सारी धन संपत्ति उनके घर आने वाली है। संजना और विकास की सगाई हो गई थी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख भी निकल आई थी। शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी। संजना और विकास भी बहुत खुश थे और अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर उत्साहित भी थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक के कारण लीला जी की मृत्यु हो गई। दोनों परिवारों में मातम का सन्नाटा पसर गया। ऐसी स्थिति में विवाह कैसे हो सकता था, इसलिए विवाह की तारीख आगे बढ़ा दी गई। इस बीच देश में आर्थिक मंदी आई और संजना के पिता को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनके कारण उनकी सारी संपत्ति उनके हाथों से चली गई। उन्होंने लोन लिया हुआ था, जिसे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी दुकान बेचनी पड़ी। उनका घर भी किस्तों पर चल रहा था, जिस पर बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वे एक छोटे से किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। ऐसी परिस्थिति में सुदर्शन जी संजना और विकास का रिश्ता तोड़ने पर उतारू हो गए थे। लेकिन विकास ने साफ कह दिया था कि वह शादी करेगा तो केवल संजना से ही करेगा। आखिर वादे की भी कोई कीमत होती है और उसकी माँ की आखिरी इच्छा भी यही थी कि संजना और वह जल्दी से जल्दी शादी कर ले। विकास को पिता की इस सोच पर हैरानी हो रही थी कि वह केवल रुपयों पैसों के लालच में संजना के परिवार से रिश्ता तोड़ना चाहते थे। विकास अपने उसूलों का पक्का इंसान था, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वह संजना से ही विवाह करेगा। बस बेटे की इस बात को सुनकर सुदर्शन जी बेचैन हो उठे। उन्होंने तो सोचा था कि संजना से रिश्ता तोड़कर वह किसी अमीर परिवार की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे ताकि उन्हें दहेज में ढेर सारा माल मिल सके। लेकिन विकास था कि उनके सारे अरमानों पर पानी फेरने पर तुला हुआ था। सुदर्शन जी ने बहुत कोशिश की कि यह रिश्ता टूट जाए, लेकिन विकास अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार एक सीधे साधे समारोह में संजना को अपनी दुल्हन बनाकर ले ही आया। इकलौते बेटे की मर्जी के आगे सुदर्शन जी कुछ बोल नहीं पाए। वे मन महसूस कर रह गए, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि कुछ भी करके वह संजना को भी विकास की जिंदगी से निकाल देंगे और विकास की दूसरी शादी करवाएंगे, और इसके लिए उन्हें चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। संजना अपने ससुर जी के गलत इरादों से अनजान थी। उसे पता भी नहीं था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो दिल से अपने ससुर जी की सेवा करने में लगी हुई थी। उसे लगता था कि सासू माँ के गुजर जाने के बाद ससुर जी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए संजना ने जॉब करने का फैसला भी छोड़ दिया ताकि वह घर गृहस्थी को ज्यादा समय दे पाए। संजना और विकास एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन सुदर्शन जी संजना नाम की इस लड़की को अपने बेटे के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते थे। सुदर्शन जी को कुछ नहीं सूझा तो अपने मन की शांति के लिए एक बाबा जी के यहाँ जाने लगे। वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि बाबा जी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बस फिर क्या था, सुदर्शन जी ने बाबा से अपनी समस्या बताई। फिर तो बाबा जी भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पाठ के लिए सुदर्शन जी से रुपए ऐंठने लगे। धीरे धीरे विकास और संजना की शादी को 1 साल होने को आया, लेकिन अब तक संजना उस घर में हंसी खुशी बनी हुई थी। सुदर्शन जी अपने चेहरे पर अच्छा ससुर होने का मुखौटा लगाए हुए थे ताकि बाद में कोई उन पर उंगली ना उठा पाए। वे बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बेटे को भी उन्होंने यकीन दिला दिया था कि उन्हें संजना से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर वे बहुत सारे षड्यंत्र कर रहे थे। जब भी वह बहू का चेहरा देखते उनकी आंखों में खून उतर आता। वे सोचते कि इस मनुष्य को मैं अपने घर से जल्दी निकाल दूं।
हालांकि संजना जल्द ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल चुकी थी। वह अपने ससुर जी की भी खूब सेवा करती थी, उनके मनपसंद पकवान बनाकर खिलाती, उनके साथ बैठकर समाचार पढ़ती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती और उन्हें योग व वॉक करने की सलाह देती थी। इतना ध्यान रखने वाली बहू मिलने के बाद भी पैसों के लालच के कारण सुदर्शन जी को बहू के गुण नजर नहीं आ रहे थे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान के गुणों को नहीं देखते, बल्कि उनके लिए दौलत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही सुदर्शन जी भी थे। वह बहुत बेचैन थे। वे अकेले में बाबा के सामने रोने लगे और कहने लगे, मुझे मेरी बहू से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा उपाय बताइए जो एकदम पक्का हो। आप इतने दिनों से पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। बाबा ने सुदर्शन जी को एक गुड़िया दी और कहा, इसे अपनी बहू के दूध में मिला देना, फिर देखना वह हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी और तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। सुदर्शन जी बड़े प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपने घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अपने काम को अंजाम देने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन विकास ऑफिस से घर आया तो उसने बताया कि ऑफिस के काम के एक सप्ताह के लिए दूसरे शहर जाना है। यह बात सुनते ही सुदर्शन जी की आंखें खुशी से चमक उठी। वे सोचने लगे, बस यही मौका है जब मुझे बहू को रास्ते से हटा देना चाहिए। विकास भी घर में नहीं होगा और संजना की मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा। इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। यह सोचकर वे मन ही मन बहुत खुश हुए। अगले दिन ही विकास अपना जरूरी सामान लेकर घर से चला गया। उस दिन संजना और उसके ससुर जी घर पर अकेले ही थे। संजना रोज की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। रात को उसने जल्दी से डिनर बनाकर अपने ससुर जी को दे दिया और खाना खाकर कुछ देर छत पर टहलने चली गई। इसी बीच सुदर्शन जी ने बहू के दूध में वह चूर्ण मिला दिया और खुशी खुशी आकर अपने कमरे में लेट गए। आज वे बहुत खुश थे, इसलिए लेटते ही उन्हें नींद आ गई। आधी रात को कोई अजीब सी आवाज सुनकर उनकी नींद टूटी। उन्हें याद आया कि उन्होंने बहू के दूध में चूर्ण मिलाया था। वे दबे पांव बहू के कमरे की ओर बढ़ने लगे कि देख सके दूध ने अपना असर दिखाया है या नहीं। लेकिन जैसे ही वे बहू के कमरे के पास पहुंचे, भीतर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका बेटा घर पर नहीं था और बहू को उस हाल में देखकर उनके दिल में कपकपी होने लगी। उनका माथा पसीने से भीग गया। उन्हें लगा जैसे वह गिर पड़ेंगे। सहारे के लिए उन्होंने दीवार पकड़ ली। उनके होश उड़ चुके थे। कमरे में जलने की बदबू आ रही थी और धुआं ही धुआं फैला था। संजना सफेद साड़ी पहनने खड़ी थी। उसके लंबे काले बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। सुदर्शन जी बदमाश हालत में वहां से भागे और अपने कमरे में जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वे हाथ जोड़कर कुछ मंत्र गुदगुदाने लगे। अगले ही पल उन्हें बाबूजी का ध्यान आया। वे इधर उधर अपना मोबाइल ढूंढने लगे। मोबाइल बिस्तर पर ही पड़ा था। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया कि तभी झटके के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया। भय के मारे वे थर थर कांपने लगे। संजना चुड़ैल की भांति अट्टहास करते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसके शरीर में रक्त की एक बूंद भी नहीं है। सुदर्शन जी ने कांपते स्वर में कहा, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। संजना हंसते हुए बोली, कितने अफसोस की बात है कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूंगी। यह कभी नहीं होगा। सुदर्शन जी का पूरा शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वो चिल्लाते हुए बोले, मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे दूध में जहर मिलाया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं बाबा जी से कहकर तुम्हें बस में करवाऊंगा। वे बहुत सिद्ध पुरुष है। उन्होंने तुम जैसे ना जाने कितनों को काबू में किया होगा। तभी विकास पुलिस के साथ कमरे में प्रवेश कर गया। सुदर्शन जी बेटे को देखते ही उससे लिपट गए। संजना अभी भी वहीं खड़ी थी। विकास ने पिता को झटके से दूर किया और बोला, आप हटिए। आप अब मेरे पास क्यों आ रहे हैं? अपनी बहू के साथ इतना घिनौना कृत्य करते हुए आपको शर्म नहीं आई? सुदर्शन जी अवाक होकर बेटे का मुंह देखने लगे।
विकास ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मुझे खुद को आपका बेटा कहते हुए शर्म आती है। आज मैं एक अपराधी का बेटा बन चुका हूँ। यह तो एक दिन संयोगवश मैंने आपको बावर्ची से फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और मुझे आपके षड्यंत्र के बारे में सब पता चल गया। तभी मैंने संजना और अपने इंस्पेक्टर दोस्त के साथ मिलकर यह सारा प्लान बनाया ताकि आपको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। सुदर्शन जी हक्के बक्के होकर बेटे की बातें सुन रहे थे। विकास ने आगे कहा, संजना ने दूध पिया ही नहीं था। वह तो बस आपको डराने के लिए एक्टिंग कर रही थी। सच्चाई सुनते ही सुदर्शन जी ने सिर झुका लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विकास ने पिता की ओर से मुंह फेर लिया। सुदर्शन जी ने लालच से वशीभूत होकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। विकास ने एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाकर यह सिद्ध कर दिया कि न्याय अन्याय की परिभाषा खून के रिश्तों से कहीं आगे होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।